Hello and अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर खान टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप पटवार का एग्ज़ाम किस तरह पास करेंगे और किस तरह आप पटवारी बनोगे। अगर आप पटवार के एग्ज़ाम रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पटवार का एग्ज़ाम कहाँ और किस तरह देना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप पटवार में इंटरेस्टेड हो तो आप यानी इंटरमीडिएट की एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास और कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास इंटरमीडिएट की एजुकेशन है तो आपको ईटा का एक टेस्ट देना होता है। ईटा की जो टेस्ट होती है वो आपने पास करवानी होती है। जब आप ईटा टेस्ट पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। वो ट्रेनिंग BOR यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो अरेंज कर लेती है। खैबर पख्तूनख्वा से जिन लोगों का ताल्लुक़ है वो सबसे पहले इसके लिए ईटा की अप्लाई कर देते हैं। ईटा की अप्लाई करने के बाद वो फिर BOR या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा कर वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। जब ट्रेनिंग लेते हैं तो इसके बाद उससे एक एग्ज़ाम दिया जाता है, पेपर दिया जाता है। जब पेपर लिया जाता है तो इसके बाद वो फिर पटवार के लिए अहल हो जाता है। तो जो पहला काम है इसके लिए तो वो है, सबसे पहले वो क्या है, वो ईटा का एग्ज़ाम देना होता है। पहले तो इस तरह होता था कि जो पटवार का एक्सपीरियंस रखता था या तो वो अहल हो जाता, लेकिन अब इस तरह है कि आपने ईटा या NTS वगैरह, अभी तक तो ईटा पर इसकी अप्लाई आती है और इसके बाद ट्रेनिंग दिया जाता है। तो जब आप वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर इसके बाद आपसे एग्ज़ाम दिया जाता है। ट्रेनिंग का एग्ज़ाम बिल्कुल सिंपल होता है। वही पेपर्स आपसे लिया जाता है जिसमें आपकी ट्रेनिंग होती है। जब ट्रेनिंग मुकम्मल किया जाता है तो फिर आपको जो रिज़ल्ट होता है वो मुतल्लिका DC के पास पहुंच जाता है और DC आपसे फिर इसकी टेस्ट इंटरव्यू लेती है। जब आप टेस्ट इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो फिर आप पटवार में एंटर हो जाते हैं। ईटा जो टेस्ट अरेंज कर लेती है वो बिल्कुल सिंपल और सादा होती है। और ईटा की टेस्ट की तैयारी के लिए आपको बस सिर्फ और सिर्फ MCQs की तैयारी करनी होती है। वो ईटा खुद आपको एक कंटेंट वाइटेज प्रोवाइड कर देती है जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, इस्लामिक हिस्ट्री और इसके साथ IT के कुछ MCQs होते हैं वो आपने वो याद कर लेने हैं। इसके बाद ट्रेनिंग का दौरानिया जो होता है वो 6 मंथ का ट्रेनिंग दौरानिया होता है। 6 मंथ ट्रेनिंग करने के बाद आप जब एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो इसके बाद मुतल्लिका DC आपकी भर्ती करते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे फेसबुक पेज पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।